स्वागत है आपको मेरे चैनल FSW पर फ्रेंडशिप विथ फिजिक्स के साथ। तो फिजिक्स को मस्ती के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th का एग्ज़ाम देकर फ्री हो चुके हैं वो मेरे चैनल पर क्लास 12th की फिजिक्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपका आज पहला लेक्चर होगा जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे, मस्ती के साथ सीखेंगे यहाँ पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर जो होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड होने वाला है। तो सबसे पहले समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिकली चार्ज का मतलब अगर हम समझे तो चार्ज आप देखोगे तो हर जगह आपको चार्ज मिलने वाला है। इस यूनिवर्स के अंदर में आपको हर जगह चार्ज मिलेगा। जैसे मान लो कि आप कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट होते हुए देख रहे हो तो वहाँ पर आपको चार्ज फील होता है। कहीं आप कोई चेयर को खींच रहे हो या कोई चप्पल रगड़ रहे हो, उस जगह हर जगह आपको चार्ज देखने को मिलता है। तो चार्ज जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, आपको देखने को मिलने वाला है। फिर जैसे मान लो कि अगर हम देखें तो पैर को रगड़ के चलो या पैर को आपस में रगड़िए या कुछ मतलब कहने हाथों को हथेलियों को आपस में रगड़िए या कुछ ऐसी चीज़ प्लास्टिक को ले लो या रबड़ ले लो या गुब्बारा ले लो, उसको आपस में रगड़ो तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। अगर हीट जब प्रोड्यूस होने लगता है इसका मतलब वहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है। और हीट ऐसे प्रोड्यूस नहीं होता है, जब उसमें चार्ज आएगा ना तभी हीट प्रोड्यूस होता है। तो कुछ कंडीशंस हैं जो हमने ऑलरेडी इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए, तो समझेंगे वन बाई वन करके कि चार्ज के बारे में कुछ समझते हैं। कुछ तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जो कि डेली लाइफ के जीवन से है रिलेटेड। आइए सीखते हैं। चार्ज इज़ एवरीवेयर प्रेजेंट। मैंने अभी बताया कि चार्ज जो होता है वो हर जगह, हमारे इस जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पर भी आप देखोगे तो हमारे आसपास हर जगह चार्ज फैले हुए हैं। क्योंकि चार्ज है, क्योंकि आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑलरेडी चार्ज है। अगर बेसिकली हम बात करें तो क्लास 10th में इस सब बातें पर चर्चा हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आइडिया हम ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ अगर कि जैसे ये आपके पास एक एटम होता है और इस एटम्स के अंदर यहाँ पर होते हैं क्या, आपके न्यूट्रॉन होता है और इसके अंदर प्रोटॉन होता है और बाहर बाहर क्या आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इतना आपको बेसिक नॉलेज क्लास 10th के अंदर में आप कह सकते हो या 11th के अंदर में तो ऑलरेडी आप सीखे हो, ठीक है। तो अब बेसिकली अब चार्ज मैंने बोला तो चार्ज की बात की गई तो चार्ज आपको हर जगह मिलने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है। हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। दुनिया का ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं या दुनिया का ऐसा कोई मैटर है ही नहीं जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स ना मिल जाए। हर जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसीलिए बोला जाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज तो है ही ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो आपको हर जगह मिलने वाला है। तो पहला हो गया चार्ज इज एवरीवेयर। और चार्ज बाई फ्रिक्शन मैंने बोला कि आप हथेलियों को आपस में रगड़िए, गुब्बारा लीजिए उसको आपस में रगड़िए, पैर को घसीटिए चलिए उसको, तो हर जगह क्या होगा आपको वहाँ पर आपको हीट जनरेट देखने को मिला। अगर हीट प्रोड्यूस हुआ तो किसके कारण हुआ, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हुआ। तो इसका मतलब उसके वजह से भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, चार्ज देखने को मिल रहा है। फिर चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला ना कि मैं खुद ही देख लो मेरे पास मास ऑलरेडी है और मास के अंदर क्या है, चार्ज है। मतलब मैं मास अगर है मेरे अंदर तो मास होने का मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे अंदर चार्ज होने वाला है। जैसे कोई मेटल उठा लो, लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, कुछ भी ले लो, उन सब के अंदर मास है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है क्योंकि एटम्स प्रेजेंट हैं। और एटम्स अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है और आपका क्या है, प्रोटॉन्स भी है। तो ये पार्ट हो गया चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। क्योंकि ऐसा भी अगर फार्मूला देखा तो होता है Q बराबर N इंटू E। जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होता है। तो चार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब ही हुआ कि मास है। तो मास अगर है तो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास है, तो इसका मतलब चार्ज भी है। चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास भी उसके साथ होगा। तो चार्ज क्या होगा, ऑलवेज मास के साथ आएगा। नेक्स्ट है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल से अगर हम बेसिक लैंग्वेज में देखा जाए तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें चार्ज का फील करने को देती है। जैसे चार्ज की बोले तो चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है उसकी। जैसे अगर मैं बोलूँ फार्मूला लिखा था Q बराबर क्या है, Ne। तो Q बराबर Ne बेसिकली लिखने का तरीका यहाँ पर प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस अगर लिखने का होता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन चार्ज का एक फंडामेंटल तरीका होता है, चार्ज जो होता है हमेशा ना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन करके आता है। कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा 1.5, 2.3 ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है, वो हमेशा इंटीग्रल के फॉर्म में चलता है।
तो नेक्स्ट है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है, मैटर। अब मैटर की बात कर लो, मैटर के साथ अगर इसको जोड़ा जाए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज को, तो मैटर जैसे कहो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, इन सब में आपको चार्ज देखने को मिलने वाला है। तो चार्ज हमेशा उन प्रॉपर्टी के मैटर के बारे में भी बताता है। चार्ज को अगर देखा जाए तो वैसे मैटर के मैंने बोला तो सॉलिड ले लो, तो सॉलिड के अंदर क्या हो जाएगा, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, ये हो गया। अब मैं लिक्विड की बात कर लूँ तो लिक्विड में आपका क्या होगा, वाटर हो गया। देखो करंट वाटर में भी होता है क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, H2O फॉर्म में है, तो वाटर लिया लिक्विड तो उसके अंदर भी करंट है, तो करंट प्रोड्यूस होने का मतलब भी वहाँ पर क्या है, चार्ज है। अगर मरकरी की बात कर लो तो मरकरी दोनों फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और सॉलिड के फॉर्म में होता है। और गैस की बात कर लो तो गैस भी बहुत सारे होते हैं, गैस के अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होता है। तो आग लग जाती है, क्यों आग लगती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चार्ज है। तो कहने का मतलब ये इसीलिए बोला था चार्ज जो होती है ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स होती हैं बेसिकली। अब आता है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ मैटर, वही बोला चार्ज हमेशा मैटर के साथ एसोसिएट करती है। तो मैटर का मतलब जैसे नाम है समझ लो, सॉलिड है, लिक्विड और गैस ये सब चार्ज के साथ लग जाते हैं। बोला मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एन अपीयरेंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिंपल सी बात है कि चार्ज अगर आपका किसी भी मैटर के साथ इंक्लूड कराया जाए, तो चार्ज जब मैटर के साथ इंक्लूड होगा तो वो सॉलिड के साथ भी इंक्लूड होगा, वो लिक्विड के साथ भी होगा और गैस के साथ भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दैनिक जीवन का एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं कि मान लो जी किसी के अंदर करंट फ्लो करा दो, जैसे करंट फ्लो होने का मतलब किसी मेटल के अंदर करंट फ्लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम स्पार्क कर देते हैं, स्पार्क करने का मतलब क्या हुआ, कोई स्पार्क करने के, जैसे कोई मैग्नेट ले लो, मैग्नेट के अंदर स्पार्क होगा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल सकता है। तो इस तरह बोलता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर चार्ज जो होगा अगर वो मैटर के साथ एसोसिएट करेगा तो हमें दो फिनोमेना देखने को मिल सकती है। कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक का फील्ड का फिनोमेना देखने को मिल सकता है और कभी आपको मैग्नेटिक का फिनोमेना देखने को मिल सकता है। फिर बोलता है कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि इसमें एक सिंपल सी बात है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपको नीट में और जेईई मेंस के अकॉर्डिंग में आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला कि चार्ज इज रेट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब रेस्ट में होगा, मतलब कहने का मतलब है चार्ज आपका रुका हुआ है। अब चार्ज रुका होने का मतलब सिंपल सी ये बात है, चार्ज जैसे रुका होने का मतलब ये है कि कोई चीज़ है वो उसकी फिक्स सिस्टम है कि आपको यहाँ से यहीं तक जाना है। चार्ज जैसे मान लो, चार्ज का मतलब हो गया एक ले लो, जैसे कहने का मतलब है कि एक ट्रांसफार्मर ले लो। अब उस ट्रांसफार्मर के अंदर ऑलरेडी चार्ज है लेकिन उसको फ्लो नहीं कराया जा रहा है, यहाँ से उसको कहीं भेजा जा रहा है। तो इस केस में उसके अंदर ओनली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि वो रुका हुआ चार्ज है। तो अब ट्रांसफार्मर जहाँ जनरेट हो रहा है, अब ट्रांसफार्मर के माध्यम से अगर कहीं भेजा जाएगा तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या होता है, एल्युमिनियम के वायर से उसको भेजा जाता है। तो जब वो एल्युमिनियम के वायर से जब ट्रेवल करेगा ना, तो जब वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो साथ में साथ जा ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन की वजह से या मूवमेंट की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज जब आपका रेस्ट में रहने वाला है तो उस केस में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। दूसरा केस कह रहा है कि चार्ज एट मोशन, वही बात बोला कि चार्ज आपका मोशन करने वाला है। चार्ज अगर मोशन करता रहेगा उस समय केस में, तो उस केस में क्योंकि मैंने बताया ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, करंट वायर के फॉर्म में चलता चला जाएगा, तो उस केस में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा और साथ ही साथ उसको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। एक केस और आया कि एन ऑसिलेटेड चार्ज। अब ऑसिलेटेड चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज को ना हम बहुत ज़्यादा हीट करने वाला है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो चार्ज होगा वो मोशन में तो है ही है, साथ में उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो जब हीट प्रोड्यूस होगा तो रेडिएशन होता है। रेडिएशन क्या होता है, जैसे मान लो कि आप खड़े हो किसी कमरे में, तो होता क्या है उस समय आपको अपने आप पसीना होने लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पसीना हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सब सिस्टम समझ में आता है कि जैसे इस कमरे में क्या है, गर्मी है। अब गर्मी होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है पूरा कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कमरे का बढ़ेगा वैसे वैसे अपने आप पसीना निकलना स्टार्ट होता है। पसीना निकलता है उसको आप देख नहीं पाते, इसका मतलब ये पार्ट रेडिएशन का है। और इलेक्ट्रॉन्स को भी आप नहीं देख सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, मास होता है। तो एक कंडीशन यहाँ पर भी था, बोला था चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। तो मास का मतलब यहाँ पर क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन की मास भी होती है। इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो उसके पास मास भी होता है 9.31 × 10⁻31 kg। तो मास तो है ऑलरेडी। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन, इन सबके कुछ ना कुछ मास है, तो वो हमेशा क्या होंगे, इस मास के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो वही अगर ऑसिलेटेड चार्ज होगा तो वो तीन चीज प्रोड्यूस करके देता है। क्या देता है आपका, इलेक्ट्रिक भी देता है, मैग्नेटिक भी देता है और साथ ही साथ क्या देता है, रेडिएशन एनर्जी भी देता है। तो इन तीनों से रिलेटेड जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा, जब मोशन करेगा तो क्या होगा, और जब एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड तीन क्वेश्चंस मैंने लिखे। आओ एक 1 बाय 1 करके ट्राई करते हैं। तो जो पहला आपके पास होने वाला कि स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करके देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड कि बोथ ए एंड बी या नन।
तो कहने का मतलब स्टेशनरी के चार्ज का मतलब होता है रुका हुआ चार्ज। तो अभी मैंने बताया कि चार्ज जब आपका रेस्ट में होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करके देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, वो हमेशा क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला। दूसरा, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज क्या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कोई पार्टिकल क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हो, मूव कर रहा होगा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करेगा तो इसका मतलब वो ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करने का दूसरा पार्ट है कि चार्ज एट मोशन, चार्ज क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो चार्ज जब मोशन में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो प्रोड्यूस करके देगा आपको दोनों वो आपको क्या देने वाला, दोनों, साथ ही में इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। तीसरा है कि एन एसिलेटेड चार्ज प्रोड्यूस, जब चार्ज एसिलेट करेगा तो क्या देगा, तो वही बोला गया, जब एसिलेटेड चार्ज हो जाएगा तो वो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज भी देगा, मैग्नेटिक भी देगा और क्या देगा, रेडिएशन भी देगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी वाला इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।